Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 9th और 10th ऑफ अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेट्स टू ऑनर। नेशनल जेवलिन डे ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 7th ऑफ अगस्त को। राइट, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7th ऑफ अगस्त को। तो किसके ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है हमारे जो फेमस जेवलिन थ्रोअर है इंडिया के, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो उनके ऑनर में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 7th ऑफ अगस्त 2021 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, तो उस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। तो इसीलिए 7th ऑफ अगस्त को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल जेवलिन डे। राइट, नेक्स्ट है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये क्या है? एक अवार्ड है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो रिसेंटली ये अवार्ड जो है ये किसको कॉन्फर किया गया है? तो रिसेंटली हमने शायद लास्ट जो थी हमारी सेशन था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहिबा थी इंडिया की, द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो फिजी गई थी, फिजी दौरे पे गई थी। तो वहाँ पे ही उनको ये जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। तो ये जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी है, ये फिजी का हाईएस्ट ऑनर है, जो कि किसको दिया गया है? रिसेंटली हमारे इंडिया की द्रौपदी मुर्मू जी को। इंडिया की जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस मीटिंग। पहली बिम्स्टेक मीटिंग जो बिजनेस मीटिंग है, बिम्स्टेक बिजनेस मीटिंग है ये। राइट, ध्यान में रखना है, बिम्स्टेक बिजनेस मीटिंग है। तो ये जो मीटिंग है इसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? और ये इसका फर्स्ट एडिशन है इस मीटिंग का। तो फर्स्ट एडिशन जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है इंडिया के अंदर। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। तो इसकी जो फर्स्ट बिजनेस मीटिंग है बिम्स्टेक की, वो इंडिया के अंदर होने जा रही है, हो चुकी है, होने जा रही है नहीं, हो चुकी है। इंडिया के अंदर कहाँ पे हुई है? इंडिया के अंदर हुई है न्यू दिल्ली में। कब हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक ये जो मीटिंग है वो चली थी। राइट, तो इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? तो इसको ऑर्गेनाइज करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। किसके साथ मिलकर? CII के साथ। राइट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया। बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज कौन सी है? जो बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज है वो ही है। उसके अलावा नेपाल और भूटान भी इसकी जो है मेंबर कंट्रीज है। बांग्लादेश हो गया, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। ये सारी कंट्रीज जो है ये बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज है। नेक्स्ट है, ई साक्ष्य ऐप लॉन्च्ड फॉर। ई साक्ष्य ऐप जो है वो रिसेंटली लॉन्च करी गई है। अब ये ई साक्ष्य ऐप जो लॉन्च करी गई है, ये किस लिए लॉन्च करी गई है? ये लॉन्च करी गई है जो 3 नए लॉज आए हैं, 3 नए जो लॉज आए हैं, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये जो 4 ऐप्स है, उसके लिए टोटल कितनी ऐप्स लॉन्च करी गई है? 4 ऐप्स लॉन्च करी गई है, जिसमें से एक ऐप है ई साक्ष्य ऐप। जो ई साक्ष्य ऐप है ये लॉन्च करी गई है ई एविडेंस के लिए। राइट, तो इस ऐप पे पूरे के पूरा जो ऐप है, इस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो एविडेंसेस वगैरह है इस पे रखे जा सकते हैं। राइट, अब पहले जैसे बड़ी बड़ी फाइल्स होती थी ना, तो वो फाइल्स जो है उनको संभालने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी एविडेंसेस वगैरह है उनको ऑनलाइन ई साक्ष्य ऐप पे वहाँ पे सेव किया जा सकता है। तो ये जो 3 नए लॉज आए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 4 ऐप्स लॉन्च करी गई है, जिसमें से एक है ई साक्ष्य ऐप, जो कि ई एविडेंस के लिए लॉन्च करी गई है। 4 ऐप्स कौन कौन सी लॉन्च करी गई है? जो 4 ऐप्स लॉन्च करी गई है उसमें से एक तो ई साक्ष्य ऐप है ई एविडेंस के लिए, दूसरा ई समन ऐप है
जो इलेक्ट्रॉनिक समन भेजे जाएंगे जिसके थ्रू। एक है न्याय सेतु, इसमें क्या है, इसमें जो फॉरेंसिक टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसको पुलिस तक पहुंचाने का जो है मीडियम है वो इस ऐप के थ्रू अब होगा। एक है न्याय श्रुति ऐप। तो ये 4 ऐप्स हैं जो कि लॉन्च करी गई है रिसेंटली, 3 नए जो लॉज आए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। तो ये जो न्यू लॉज आए हैं इनमें एक टाइम बाउंड प्रोसेस जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया है। कौन सा प्रोसेस है, टाइम बाउंड प्रोसेस। इसमें क्या है कि इसमें जो जजमेंट सुनाई जाएगी ना, 3 साल का उसमें मैक्सिमम पीरियड इन्होंने रखा है कि जो भी जजमेंट होगी अगर वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगी तब भी 3 साल के अंदर जो जजमेंट है, फाइनल जजमेंट है, वो सुना दी जाएगी। इसके अलावा अब एक और अनाउंसमेंट करी है, चंडीगढ़ की ये अनाउंसमेंट है कि आने वाले 2 महीनों में जो चंडीगढ़ है वो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाएगी जहाँ पे कि 100% तीनों के तीनों लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। तो अब पहली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन सी बनने वाली है जहाँ पे 100% तीनों लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वो है चंडीगढ़, राइट। तो कौन सा है, चंडीगढ़। अब 3 लॉज कौन से थे, 3 लॉज, एक तो थे भारतीय न्याय संहिता BNS, जिसको इसने किसको रिप्लेस करा है, इसने रिप्लेस करा है इंडियन पीनल कोड 1860 को। इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस करके आया है भारतीय न्याय संहिता। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को रिप्लेस करा है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता ने, BNSS ने। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये इसकी जगह पे कौन सा आया है, भारतीय साक्ष्य अधिन्याय, भारतीय साक्ष्य अधिन्याय BS से। तो ये 3 नए लॉज हैं जो आए हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो 4 ऐप्स हैं उनको लॉन्च किया गया है, राइट। नेक्स्ट है तरंग शक्ति 2024 फेज 1 हेल्ड एट। ये जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है, तरंग शक्ति एक्सरसाइज है, ये किसकी एक्सरसाइज है, ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तरंग शक्ति जो है ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो कि 2 फेजेस में कंडक्ट करवाई जाएगी। फर्स्ट फेज वाली जो है वो शुरू हो चुकी है, इसके बाद शुरू होगा सेकंड फेज। जो फर्स्ट फेज की ये एक्सरसाइज है तरंग शक्ति, जो फर्स्ट फेज की एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई है, वो हुई है तमिलनाडु में, अभी चल रही है, राइट। तो फर्स्ट फेज जो थी ये शुरू हुई थी 6 अगस्त को। कब तक चलेगी, 14 अगस्त तक ये चलेगी। तमिलनाडु में कहाँ पे हो रही है, सुलूर में हो रही है। जो सेकेंड फेज की है ये 29 अगस्त को शुरू होगी और 14 सितंबर तक चलेगी, जो कि राजस्थान में जोधपुर में होगा। इसका जो सेकेंड फेज है ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसमें अराउंड 30 कंट्रीज है जो पार्टिसिपेट करने वाली है, राइट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज उधार शक्ति। एक्सरसाइज उधार शक्ति, ये जो उधार शक्ति है ये भी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। उधार शक्ति किसकी है, उधार शक्ति भी इंडियन एयरफोर्स की ही एक्सरसाइज है जो कि इंडिया एंड मलेशिया के बीच में होगी, राइट। हो चुकी है, इंडिया और मलेशिया के बीच में थी ये उधार शक्ति 2024 कि कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है, ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है। कौन सी है, बायलेटरल एक्सरसाइज है। बायलेटरल मीन्स 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, एक तो इंडिया है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है मलेशिया। बायलेटरल एक्सरसाइज है, 5 से 9 अगस्त तक ये एक्सरसाइज चली थी और फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट एडिशन की एक्सरसाइज थी ये हुई थी 2018 के अंदर, राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी अस्त्र मार्क 1। ये क्या है, अस्त्र मार्क 1, ये एक मिसाइल है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल्स का ऑर्डर दिया है हमारी इंडियन एयरफोर्स ने। ये जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है ये कौन सी मिसाइल है, ये एयर टू एयर मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। तो रिसेंटली जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उसने 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल्स का ऑर्डर दिया है। अब इसको डेवलप किसने करा है, इसको डेवलप करा है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है, और मैन्युफैक्चर करने जा रहा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। एयर टू एयर ये मिसाइल है। नेक्स्ट है विच इंडियन कंपनी टॉप्स ऑन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज की लिस्ट रिलीज हुई है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज की ये लिस्ट रिलीज हुई है। किसकी लिस्ट है, ये कंपनीज की लिस्ट है, राइट।
कंपनीज की लिस्ट है और इसमें जो टॉप पे इंडिया की है, राइट, इंडिया में हम बात कर रहे हैं, वैसे ये ग्लोबली लिस्ट रिलीज करी गई है, इसमें इंडिया में टॉप पे कंट्री कौन सी रही है जिसका नाम फर्स्ट 500 कंपनीज के अंदर आया है, तो इंडिया की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट। ग्लोबली इसका रैंक कितना है, ग्लोबली इसका रैंक है 86, ग्लोबली 86 रैंक है, लेकिन इंडिया पे ये टॉप पोजीशन पे है। और ग्लोबली टॉप 5 कंपनीज कौन सी है, पहली है वॉलमार्ट यूएसए की है, सेकंड है अमेजोन, ये भी यूएसए की है, थर्ड है स्टेट ग्रिड, ये चाइना की है, फोर्थ है सऊदी अरामको, ये सऊदी अरेबिया की है, और फिफ्थ है सिनोपेक जो कि चाइना की है, राइट। सिनोपेक कहाँ की है, चाइना की है। इंडिया की टॉप 5 कंपनीज की अगर हम बात करें जो जिनका नाम इन लिस्ट में आया है, लिस्ट में 500 में आया है, उसमें इंडिया की टॉप 5 कंपनीज कौन सी है, तो उसमें फर्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका रैंक है 86, सेकंड है LIC, ग्लोबली रैंक है 95, थर्ड है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ग्लोबली रैंक कितना है 116, फोर्थ है SBI, ग्लोबली 178 रैंक है, फिफ्थ है ONGC और ग्लोबली है इसका रैंक 188, राइट। तो इंडिया की टोटल कितनी कंपनीज है जिसका नाम आया है 500 की लिस्ट में, तो इंडिया की टोटल 9 कंपनीज का नाम है जो 500 लिस्ट में ऐड है, राइट। नेक्स्ट है शोभाना रानाडे। शोभाना रानाडे हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड। शोभाना रानाडे रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है, 99 ईयर्स की ये थी, 99 ईयर्स की एज थी इनकी, अभी इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थी, तो ये एक फेमस सोशल वर्कर थी। कौन थी ये, एक फेमस सोशल वर्कर थी, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, राइट। पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, और ये जो थे ये गांधीयन फिलॉसफी पे काम करती थी, राइट, गांधीयन फिलॉसफी पे काम करती थी। तो ये गांधी जी को मिली भी थी एक बार, क्योंकि अब देखो 99 ईयर्स की थी, तो इंडिपेंडेंस से पहले ये गांधी जी से भी मिल चुकी है, तो इसीलिए ये गांधीयन फिलॉसफी पे भी काम करती थी। नेक्स्ट है डिजिटल शक्ति सेंटर वॉज लॉन्च्ड टू। डिजिटल शक्ति सेंटर जो है ये लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेशन इसकी रिसेंटली हुई है। तो कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसकी इनॉग्रेशन हुई है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसकी इनॉग्रेशन करी गई है। तो अब ये किससे रिलेटेड है, ये जो डिजिटल शक्ति सेंटर है इनॉग्रेट किया गया है, ये लॉन्च किया गया है टू कॉम्बैट साइबर क्राइम अगेंस्ट वीमेन के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम्स होते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये जो साइबर शक्ति सेंटर है ये लॉन्च किया गया है। पहले ये कैंपेन था, ये जो डिजिटल शक्ति सेंटर है ये पहले क्या था, पहले ये एक डिजिटल शक्ति कैंपेन था, डिजिटल शक्ति कैंपेन था, तो अब इसका एक सेंटर बना दिया गया है। ये जो डिजिटल शक्ति कैंपेन था ये भी साइबर क्राइम अगेंस्ट वीमेन के ही काम करता था, राइट। नेक्स्ट है बी रेड्डी इंडेक्स विल बी लॉन्च्ड बाय बी रेड्डी इंडेक्स। बी रेड्डी का मतलब क्या है, बिजनेस रेडी, राइट। बिजनेस रेडी इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया जाएगा, किया गया है नहीं, लॉन्च किया जाएगा। बिजनेस रेडी नाम का एक इंडेक्स आएगा जो कि बिजनेस से रिलेटेड होगा, और इसको कौन लॉन्च करेगा, इसको लॉन्च करेगी वर्ल्ड बैंक। कौन लॉन्च करेगा, वर्ल्ड बैंक। कौन सी बॉडी लॉन्च करने जा रही है, वर्ल्ड बैंक इसको लॉन्च करेगी। बिजनेस रेडी इंडेक्स है, इंटरनेशनल लेवल पे ये लॉन्च होगा। कब लॉन्च होगा ये, 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को ये लॉन्च होने जा रहा है बिजनेस रेडी इंडेक्स। नेक्स्ट है राजस्थान फर्स्ट एविएशन एकेडमी लॉन्च्ड एट। राजस्थान की पहली एविएशन एकेडमी जो है वो कहाँ पे लॉन्च होगी, तो लॉन्च हो चुकी है। राजस्थान की जो पहली एविएशन एकेडमी है ये लॉन्च हुई है किशनगढ़ एयरपोर्ट पे। कहाँ पे लॉन्च करी गई है, किशनगढ़ एयरपोर्ट। कहाँ पे है ये किशनगढ़ एयरपोर्ट, ये है अजमेर में, राजस्थान का जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है ये किशनगढ़ एयरपोर्ट। वहाँ पे राजस्थान की पहली एविएशन एकेडमी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। वहाँ पे अब क्या होगा, वहाँ पे जो सोल्जर्स है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेनिंग प्रोग्राम ये कौन से कॉलेज ने लॉन्च करा है, तो इसको लॉन्च करा है हिंदू कॉलेज ने। किसने लॉन्च करा है, हिंदू कॉलेज ने। किसके साथ मिलकर लॉन्च करा है, तो इसको लॉन्च किया गया है इन एसोसिएशन विद
हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज ने इसको लॉन्च किया है। और ये पहला स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है किस पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे। ग्रीन हाइड्रोजन पे ये पहला स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है यंग स्टूडेंट्स के लिए, राइट। और कौन सी स्कीम के अंडर ये काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ये पार्ट है ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है रेलटेल पार्टनर्स विद साइलस। रेलटेल जो है वो साइलस के साथ पार्टनरशिप करके किस चीज़ को इन्हांस कर रहा है रेलवेज में, तो ये रेलवेज में साइबर सिक्योरिटी को इन्हांस करेगा। रेलटेल जो है वो साइलस के साथ मिलकर, रेलटेल और साइलस दोनों मिलकर रेलवे साइबर सिक्योरिटी को इन्हांस करेंगे, उसको और बढ़ाएंगे, राइट। नेक्स्ट है 4 रिंग्ड बटरफ्लाई रीसरफेस्ड इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। 4 रिंग्ड बटरफ्लाई, यहाँ पे देखो 4 रिंग्स इस पे बनी हुई है, इसलिए इसको 4 रिंग्ड बटरफ्लाई बोला जाता है, राइट। तो ये आफ्टर 61 ईयर्स इंडिया में देखी गई है, राइट। आफ्टर 61 ईयर्स ये इंडिया में देखी गई है। कौन से नेशनल पार्क में, नामदफा नेशनल पार्क पे। कौन से नेशनल पार्क में, नामदफा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये नामदफा, ये है अरुणाचल प्रदेश में, राइट। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है ये नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट नेम इंडियाज यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी एट ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के अंदर इंडिया के जो यंगेस्ट बॉक्सिंग रेफरी है जो वो कौन है, तो वो है कबिलान साई अशोक। नाम क्या है उनका, कबिलान साई अशोक, right. So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.